हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेषकर आप लोगों की जो 746 पदों पर कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई है, इसी के साथ साथ आबकारी प्रवर्तन सिपाही, उत्तराखंड पुलिस, वीडियो वीपीडी और उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स आयोजित कराए जाते हैं, सभी के लिए ये सीरीज आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज के 2 पार्ट में आप लोग को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, जिसमें हमने 30 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैंने उत्तराखंड की एक मैराथन क्लास भी बनाई हुई है, जिसमें हमने 500 से के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ा हुआ है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ काफ़ी सारी वीडियोज है, अगर आपने वो नहीं देखी है, आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक उत्तराखंड ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी है, तो आप उन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 से दोस्तों, कि धारी देवी मंदिर मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है। ठीक है, तो जो धारी देवी मंदिर है दोस्तों, मुख्य रूप से काली देवी को समर्पित है। ठीक है, अब बात आती है कि धारी देवी मंदिर स्थित कहाँ पे है दोस्तों, तो ये स्थित है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, अब दोस्तों अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, वहां पर इसके रिगार्डिंगली प्रश्न पूछा गया था कि धारी देवी मंदिर कौन से स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल के कलिया सोण, क्या कलिया सोण नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। और किसका मंदिर है यहाँ पे, किस देवी को समर्पित मंदिर है, तो काली देवी को समर्पित मंदिर है। तो थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, कि धारी देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर नामक स्थान से लगभग 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे कलियासोण नामक स्थान पर स्थित है। कौन से? कलियासोण। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, और यह मंदिर मुख्य रूप से काली मां को समर्पित है। तो धारी देवी मंदिर आप लोगों को याद रखना है कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल के कलियासोण में, जो कि श्रीनगर से 16 से 17 किलोमीटर आगे जाके पड़ता है, अलकनंदा नदी के किनारे पे। ठीक है, अगला हमारा 32वां प्रश्न है कि रायले ने उत्तराखंड में किसकी खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था। तो रायले ने दोस्तों उत्तराखंड में चाय की खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था। किसकी खेती को? चाय की खेती को। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं दोस्तों, कि हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स चलता है, जो कि अभी 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स रहते हैं, यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसकी वीडियोज दी जाएंगी, और जितने भी उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट 10 से 15 बुक्स है, वहां से नोट्स का कलेक्शन करके दिया जाएगा। 30 आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, 2000 आपको वन लाइनर प्रश्न दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी डिटेल्स में एक्सप्लेन कराया जाएगा। तो अगर आप हमारे इस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इस कोर्स की फीस रहेगी दोस्तों आपकी 5 से 6 महीने की मात्र 2500 रुपए। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आप लोगों को निश्चित फायदा मिलेगा, और उत्तराखंड के लिए आपको किसी और सोर्स में झांकने की या किसी और चीज को, किसी अन्य बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों को मैक्सिममली दोस्तों जितना भी हमारा इंपोर्टेंट डाटा रहेगा वह कवर अप करा दिया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और निश्चित ही दोस्तों आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला हमारा 33वां प्रश्न है कि मारो गोली और काट लो हमारा मायका उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो मारो गोली और काट लो हमारा मायका उपरोक्त कथन दिया गया था किसके द्वारा दोस्तों? गौरा देवी जी के द्वारा। ठीक है, और गौरा देवी जी कौन थी? इन्हें दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है, और यह प्रश्न भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है गौरा देवी को। ठीक है, यानी कि और इन्हें चिपको वुमेन के नाम से भी इनको ही जाना जाता है, और इनका ही कथन था चिपको आंदोलन के दौरान इन्होंने दिया था कि मारो गोली और काट लो हमारा मायका। ठीक है, तो ये पॉइंट भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनके रिगार्डिंगली एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और अगर बात करें चिपको आंदोलन का नारा क्या था, तो हिमपुत्रियों की ललकार, वन लीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जाके। ठीक है, और चिपको आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो 1974 में चमोली जनपद के गोपीसोन नामक स्थान से इसका शुरुआत किया था। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। इस आंदोलन के दौरान दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था अपना। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, और गौरा देवी के ऊपर मैं ऑफिशियली वीडियो भी बना चुका हूं दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। निश्चित वहाँ पर आपको कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल जाएंगे गौरा देवी के रिलेटेडली, क्योंकि इनके रिगार्डिंगली एग्जाम में पहले से भी प्रश्न पूछे हुए आ रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात करें दोस्तों, कि इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था गौरा देवी को, तो 1986 में। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, 1986 में। और यह प्रश्न भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है।
अगला हमारा प्रश्न है कि ऐठान का प्रसिद्ध भगवती मंदिर किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ऐठान का प्रसिद्ध भगवती मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ऐठान का भगवती मंदिर बागेश्वर का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर के नाम पर ही बागेश्वर में मेला भी लगता है। ऐठान मेला लगता है दोस्तों इस मंदिर में। तो ऐठान का प्रसिद्ध भगवती मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ बागनाथ और बैजनाथ मंदिर ये भी कहाँ स्थित है, बागेश्वर में ही स्थित है। धौलीनाथ देवता मंदिर कहाँ स्थित है, बागेश्वर में ही स्थित है। ठीक है, भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है, बागेश्वर में ही स्थित है। कौशिल बुबू मंदिर कहाँ स्थित है, बागेश्वर में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कन्या ये सारे मंदिर भी बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है 35वां कि पहाड़ का प्रेमचंद नाम से किसे जाना जाता है, तो विद्यासागर नौटियाल जी को पहाड़ का प्रेमचंद नाम से जाना जाता है। और यह प्रश्न भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, किसे, विद्यासागर नौटियाल जी को। अगर थोड़ा सा व्याख्या के बारे में जाने दोस्तों, तो पहाड़ का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है और इनका जन्म 29 सितंबर 1933 को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, और 2012 में दोस्तों इनका निधन भी हो गया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी, बागी टिहरी गाए जा, यमुना के बागी बेटे, ये इंपोर्टेंट एग्जाम में ही पूछा गया दोस्तों कि यमुना के बागी बेटे किसकी रचना है, तो वो है विद्यासागर नौटियाल की। ठीक है, इसी के साथ साथ सूरज सबका है, मोहन गाता जाएगा, फट जा पंचधार, भीम अकेला और झुंड से बिछुड़ा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा 36वां प्रश्न कि कनक राजवंश काव्य के रचयिता कौन है। ठीक है, तो कनक राजवंश महाकाव्य के रचयिता हैं दोस्तों कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, और उत्तराखंड का जो हमारा परमार राजवंश है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी आपके पास टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आप ने उत्तराखंड ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारा उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ अपडेटेड नोट्स हैं और पूरा कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा उत्तराखंड का, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि अगर आपने पहले से उत्तराखंड पढ़ी है तो आप कोर्स से जुड़ें। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ और वीडियोज नोट करनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर ऑलरेडी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारे दोस्त कहेंगे यार आप पैसा कमा रहे हो, फीस काफ़ी ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, हम यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करते हैं और कोर्स में भी देते हैं। ठीक है, कोर्स में बस ये है कि आप लोगों को एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा, आपको आपका डेली शेड्यूल मिलता है, डेली आपको मंडे टू फ्राइडे वीडियो मिलती है, सैटरडे को प्रैक्टिस सेट मिलता है और आपका एक कंटिन्यूली पढ़ाई का फ्लो बनता है। ठीक है, लेकिन अगर यूट्यूब की वीडियोस की बात करें तो कंप्लीट कोर्स अभी तक अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, और कुछ वीडियोस काफ़ी पुरानी हो गई है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से तो हम यहाँ पर आप लोगों को वीडियो देते हुए ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यार गाली वाली देने वाली कोई बात नहीं है। नॉर्मली अगर आपको जोड़ना है तो ठीक है, नहीं जोड़ना है तब भी ठीक है, यूट्यूब पे आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलती रहेंगी। अगला हमारा प्रश्न है 37वां कि महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या नाम दिया था, तो महाकवि कालिदास ने दोस्तों कण्वाश्रम को किसलई प्रदेश नाम दिया था। ठीक है, क्या, किसलई प्रदेश। ठीक है, और कण्वाश्रम ये कहाँ स्थित है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, और दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी के रूप में प्रसिद्ध स्थल भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ महर्षि कण्व ऋषि का आश्रम भी यहीं पर स्थित है, भरत का जन्म भी इसी आश्रम में हुआ था। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है कण्वाश्रम, तो मालिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और प्राचीन काल में विद्या के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में भी कण्वाश्रम को ही जाना जाता था। अगला हमारा 38वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जो सिर्फ रक्षाबंधन के अवसर पर खुलता है, तो कौन सा है, चमोली का वंशी नारायण मंदिर दोस्तों एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सिर्फ रक्षाबंधन के अवसर पर ही खुलता है। ठीक है, तो चमोली जनपद की उर्गम घाटी के अंतिम गांव बांसा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर भगवान वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो कहाँ पड़ता है, चमोली जनपद में पड़ता है क्या, वंशी नारायण मंदिर, जो कि सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलता है। ठीक है, और कौन सी घाटी में पड़ता है, तो उर्गम घाटी के अंतिम गांव बासा से आगे पड़ता है। ठीक है, और वंशी नारायण मंदिर उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके कपाट सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं और रक्षाबंधन के दिन ही दोस्तों इसके कपाट बंद भी हो जाते हैं। इस प्रकार इस मंदिर के कपाट साल भर में मात्र एक बार खुलते हैं और यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। तो वंशी नारायण भगवान विष्णु को ही कहा जाता है, तो उनका ही मंदिर है चमोली जनपद में। अगला हमारा प्रश्न है 39वां कि वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी, तो कवि शंकर ने दोस्तों वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना करी थी। ठीक है, तो टिहरी के राजा श्याम शाह के गुरु का नाम क्या था, कवि शंकर था, और उन्होंने ही दोस्तों वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना करी थी। ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहां से प्रश्न पूछ लेगा दोस्तों कि श्याम शाह के गुरु का नाम क्या था, तो शंकर था। ठीक है, और टिहरी राजवंश के राजा या परमार राजवंश के राजाओं के बारे में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टिहरी नहीं दोस्तों, परमार राजवंश के राजा कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या, परमार राजवंश के राजा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 40वां कि गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना दोस्तों 1907 में की गई थी और यह प्रश्न प्रीवियसली एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी एवं उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा लखनऊ में की गई थी। तो कहां पर की गई थी, प्रश्न बन सकता है, लखनऊ में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो मथुरा प्रसाद नैथानी और उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा की गई थी गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब, 1907 में। अगला हमारा प्रश्न है 41वां कि भड़ भंडारी माधोसिंह नामक नाटक का लेखन किसके द्वारा किया गया था, तो राजेंद्र
राजेंद्र दसवाड़ा जी, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में भी दोस्तों प्रीवियसली पूछा जा चुका है कि भड़भंडारी माधोसी नामक नाटक का लेखन किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, राजेंद्र दसवाड़ा जी के द्वारा किया गया था। अगला हमारा 42वां प्रश्न है कि अमन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अमन सभा की स्थापना दोस्तों नवंबर 1930 में की गई थी और कहां पर की गई थी, लैंसडाउन में की गई थी। लैंसडाउन दोस्तों जिसे कालो का डांडा नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में, यहां पर कालेश्वर मंदिर भी स्थित है। तो कालो का डांडा लैंसडाउन में ही अमन सभा की स्थापना कब की गई थी, 1930 में। तो अमन सभा की स्थापना नवंबर 1930 में की गई। कुछ गढ़वालियों तथा ब्रिटिश शासकों के सहयोग से लैंसडाउन में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह सभा ब्रिटिश प्रशासन का समर्थन करती थी। तो अमन सभा ब्रिटिश प्रशासन का समर्थन करती थी। अगला हमारा 43वां प्रश्न है दोस्तों कि हिमालयन सोसाइटी ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट कंजर्वेशन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो हिमालयन सोसाइटी ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट कंजर्वेशन दोस्तों रानीबाग नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है। तो रानीबाग नैनीताल में स्थित है क्या, हिमालयन सोसाइटी ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट कंजर्वेशन कहाँ स्थित है, रानीबाग नैनीताल में। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों। और इसकी व्याख्या के बारे में दोस्तों बात करें तो उत्तराखंड में सबसे पहले पांडुलिपियों के संरक्षण की शुरुआत हिमालयन सोसाइटी ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट कंजर्वेशन द्वारा 2006 में की गई थी। ऐसा प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेज जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा हाथों से लिखा गया हो और कम से कम 75 वर्ष प्राचीन हो उसे पांडुलिपि कहा जाता है। तो ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों कि हिमालयन सोसाइटी ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट कंजर्वेशन कहाँ स्थित है, रानीबाग नैनीताल में स्थित है। और ये किस लिए काम करता है दोस्तों, तो उत्तराखंड में सबसे पहले पांडुलिपियों के संरक्षण की शुरुआत इसी आर्ट कंजर्वेशन के द्वारा की गई थी। और कब से की गई थी, 2006 से की गई थी। तो डायरेक्टली इस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा कि उत्तराखंड में सबसे पहले पांडुलिपियों के संरक्षण की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई थी। तो 2006 में हिमालयन सोसाइटी ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट कंजर्वेशन रानीबाग नैनीताल के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 44वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र से गागली युद्ध का संबंध है, ठीक है। तो गागली युद्ध का संबंध दोस्तों उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र से स्थित है, ठीक है। तो जौनसार क्षेत्र कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है। और वहीं से स्थित है क्या, गागली युद्ध का संबंध। तो पाइंता या दशहरा के समय दोस्तों गागली युद्ध के ठंडलों और पत्तों से होता है, ठीक है। तो पाइंता दशहरा के समय यह युद्ध जो हमारा गागली युद्ध है, गागली या अरबी के डंठलों और पत्तों से होता है। तो गागली युद्ध कहाँ होता है, तो ये जौनसार क्षेत्र में होता है। और कब होता है दोस्तों, तो पाइंता या दशहरा के समय पे यह युद्ध होता है, ठीक है। और इसे एक प्राचीन एक आप इसे उत्सव के रूप में भी जान सकते हैं। जौहर क्षेत्र का जौनसार क्षेत्र का एक उत्सव के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 45वां कि वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का जन्म किस जिले में हुआ था, ठीक है। तो टिहरी गढ़वाल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, किसका, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का, ठीक है। और उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, यह प्रश्न भी डायरेक्टली एग्जाम में काफी बार पूछा गया दोस्तों और आगे भी पूछा जा सकता है उत्तराखंड का वृक्ष मानव, ठीक है। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को दोस्तों उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है, किसे, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। और इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने एक मतलब लगभग 1 लाख या 1.5 लाख 1 करोड़ के आसपास इन्होंने पेड़ लगाए थे, ठीक है। डायरेक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 1 करोड़ या 1.5 लाख के आसपास इन्होंने पेड़ लगाए थे, ठीक है। और इसी कारण दोस्तों इन्हें 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो विश्वेश्वर सकलानी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, 2006 में, ठीक है। और मेनली एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और साथ ही साथ उत्तराखंड का वृक्ष मानव भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और इसी अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस स्थान में सिस्टर बाजार स्थित है, ठीक है। सिस्टर बाजार कहाँ स्थित है, ये मसूरी में स्थित है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अभी हाल ही में एक प्रश्न आया था दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में कि उत्तराखंड में लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है, क्या, लाल कुर्ती बाजार। तो ये कहाँ स्थित है, रानीखेत में स्थित है, ठीक है। रानीखेत के साथ साथ कहाँ पे स्थित है दोस्तों, रुड़की में भी स्थित है, ठीक है। रुड़की वाला ऑप्शन में नहीं था, आयोग ने रानीखेत को आंसर माना था। उसी प्रकार से ये प्रश्न भी बन सकता है कि उत्तराखंड में किस स्थान में सिस्टर बाजार स्थित है, तो मसूरी में दोस्तों सिस्टर बाजार स्थित है, ठीक है। तो मसूरी का संस्थापक कैप्टन यंग को माना जाता है और ये आयरलैंड के रहने वाले थे और यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। मसूरी का संस्थापक कौन है, कैप्टन यंग, ठीक है। मसूरी के अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करें दोस्तों तो बैनोग हिल, हैप्पी वैली, लंडौर बाजार, ठीक है। लंडौर मसूरी के प्राचीन नाम के रूप में भी जाना जाता है। कुलड़ी बाजार, कैम्पटी फॉल, कैमल्स बैक, मैसी जलप्रपात, भट्टा जलप्रपात, झाड़ीपानी फॉल, बार्लोगंज और लेक मिस्टे मसूरी के कुछ पर्यटन स्थल हैं। तो इनमें से भी डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ देगा दोस्तों। भट्टा फॉल पूछा गया एग्जाम में, मसूरी में है। झाड़ीपानी फॉल ये भी मसूरी में है। बार्लोगंज, लेक मिस्ट, मैसी प्रपात, कैमल्स बैक, ठीक है। कैमल्स बैक दोस्तों नैनीताल में भी स्थित है। कैम्पटी फॉल जो कि मेनली टिहरी में पड़ता है लेकिन मसूरी के पास में ही स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करें लंडौर बाजार, हैप्पी वैली, बिनोग हिल सभी कहाँ स्थित है, मसूरी में ही स्थित है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हमने 46 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करी, लगभग 16 इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों को
आसानी से वीडियोज उपलब्ध हो पाए और वो अपनी तैयारी को एक स्ट्रॉन्ग आयाम दे पाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको डिटेल बता दी है, उत्तराखंड के सभी टॉपिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, जितने भी टॉपिक्स रहते हैं जो कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सिलेबस में है, उनको डिटेल्स में दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा। 5 से 6 महीने का कोर्स है दोस्तों, 2500 रुपये इसकी फीस रहेगी। साथ में आपको डेली सैटरडे को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और टोटल 30 प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे। 2000 इंपोर्टेंट वन लाइनर प्रश्नोत्तरी आपको दी जाएगी दोस्तों। इसी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनका डिटेल्स में आपको एक्सप्लेनेशन भी कराया जाएगा। ठीक है, और कुछ अन्य पीडीएफ्स सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको दी जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो 40 मार्क्स की उत्तराखंड में से दोस्तों हमारा मैक्सिममली कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों को उस ऑनलाइन कोर्स में कवर अप हो जाए। और टोटल 10 से 15 बुक्स जो कि ऑथेंटिक बुक्स है, काफी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे उनका संकलन, नोट्स का संकलन किया गया है और वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो मिलती है दोस्तों। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इन वीडियो से जुड़ के आपका यही फायदा है कि आपको एक डेली सीक्वेंस मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, डेली आपको एक एक वीडियो मिलती है, तो डेली आप पढ़ते हैं, आपका रिवीजन हो जाता है और आप लोगों को कंटिन्यूसली एक फ्लो टाइप का आपका बनता है। आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकते हैं और अच्छे से उन चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं ताकि एग्जाम टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा बर्डन ना पड़ पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।